पाकिस्तान को भारत ने दिया जबरदस्त झटका, चीन ने भी नहीं की मदद। चीन और रूस की मदद से ब्रिक्स में एंट्री चाहता था पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान के मंसूबों पर फेर दिया पानी। ब्रिक्स के विस्तार को तैयार भारत, लेकिन पाकिस्तान को नहीं देगा जगह। पाकिस्तान को बहुत उम्मीद थी कि चीन उसकी मदद करेगा। रूस से भी उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मांग की थी कि वो भारत पर दबाव डाले, क्योंकि पाकिस्तान अब ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है। एससीओ का वो जिस तरह से हिस्सा है, उसी तरह से वो ब्रिक्स में एंट्री चाहता है। एससीओ पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है, इसलिए उसमें पाकिस्तान को आसानी से एंट्री मिल गई। लेकिन ब्रिक्स के मामले में पेच फंस गया है, और ये पेच फंसा है भारत के चलते। दरअसल भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है, और उसके बिना सहमति के ब्रिक्स में किसी भी नए देश को एंट्री नहीं मिल सकती। और भारत ने साफ कर दिया है कि ब्रिक्स में उसे पाकिस्तान मंजूर नहीं है। तो कैसे पाकिस्तान के लिए भारत ने बढ़ा दी मुश्किल, इसी पर हम करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स अब ब्रिक्स प्लस हो चुका है। 5 देश इसमें शामिल हो गए हैं। अब ये 10 देशों का समूह है। 30 और देश हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। चीन और रूस दोनों ही ब्रिक्स का विस्तार चाहते हैं, जिससे ये नाटो के मुकाबले में खड़ा हो जाए। ब्रिक्स की साझा मुद्रा लाने पर भी विचार हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये साफ है कि डॉलर को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। रूस और चीन के बाद इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा। लेकिन भारत अभी चीन और अमेरिका के बीच लड़ाई में फंसने को तैयार नहीं है, इसलिए साझा मुद्रा पर उसने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए हैं। यानी कह सकते हैं कि अभी उसने चुप्पी साध रखी है। तो पाकिस्तान के मामले को लेकर जरूर उसका रुख सख्त है। पाकिस्तान के साथ वो किसी भी तरह से नरमी बरतने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दरअसल जिन 30 देशों का नाम पुतिन ने लिया था, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। यानी पुतिन का इशारा था कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में शामिल किया जाएगा। बता दें कि पाकिस्तान ने पिछले साल ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। उसने 2024 में ब्रिक्स मेंबरशिप हासिल करने के लिए रूस से मदद मिलने की भी उम्मीद जताई थी। रूस में पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने इसे लेकर कहा था कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, और हमें उम्मीद है कि रूस इसमें हमारी मदद करेगा, क्योंकि साल 2024 में रूस के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता रहेगी। ऐसे में रूस के पास मौका है कि वो आसानी से पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री दिला सकता है। यानी कि रूस के हाथ में वो पावर है। हालांकि भारत की तरफ से तभी साफ कर दिया गया था कि वो पाकिस्तान को इस संगठन में आने नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत रूस के दबाव में पाकिस्तान की एंट्री का विरोध नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। उल्टा ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जमकर जरूर सुना दिया। यानी पाकिस्तान जो सपना सजा रहा था, वो सपना तो टूटा ही, ऊपर से धज्जियां उड़ी सो अलग। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने खूब खरी खोटी सुना दी और सख्त संदेश जरूर दे दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान टेररिज्म का मुद्दा उठाया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद का डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। आतंकवाद और इसकी फंडिंग से निपटने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा और दृढ़ता से सहयोग करना होगा। हमें अपने देश के युवाओं में कट्टरपंथ को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। अब पीएम मोदी के बयान से एक बात साफ हो गई है कि भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को ब्रिक्स में नहीं चाहता है। और भारत के रुख को देखते हुए ना तो चीन ने और ना ही रूस ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को विचार के लिए रखा। रूसी राष्ट्रपति ने ये जरूर संकेत दिया कि भविष्य में ब्रिक्स का विस्तार किया जाएगा, लेकिन 2025 में तो इसकी संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में होगा। वैसे ब्राजील के भी पिछले दिनों चीन के साथ रिश्ते बेहतर हुए हैं, लेकिन ये भी साफ है कि ब्राजील और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। यानी कहा जा सकता है, यानी पाकिस्तान के हाथ में जो 2024 में मौका आया था, वो मौका अभी आता हुआ अब नजर नहीं आ रहा है। मतलब 2024 में जो मौका आया वो पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है, और अब ब्राजील से तो पाकिस्तान उम्मीद कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि जब तक भारत वीटो नहीं हटाएगा, तब तक पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स में शामिल होना बेहद मुश्किल है। और जिस तरह की हरकतें पिछले दिनों हो रही हैं, जिस तरह से आतंकवाद देश में बढ़ रहा है, उससे भारत पाकिस्तान के खिलाफ वैसे ही बहुत ज्यादा गुस्से में है, और वो नाराजगी भारत दिखा ही रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अभी ब्रिक्स से दूर ही रहने वाला है, क्योंकि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए उसके सभी देशों की सहमति जरूरी होती है। ब्रिक्स सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी छवि को लेकर बेहद सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस संगठन की छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम वैश्विक संस्थाओं में सुधार नहीं करना चाहते।
बल्कि उन्हें बदलना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया, यूरोप के कुछ हिस्से यानी रूस और यूक्रेन और अफ्रीका मानवता के संकट से जूझ रहे हैं, हम युद्ध का नहीं, संवाद और कूटनीति का समर्थन करते हैं। दुनिया में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विभाजन की बात हो रही है। हमें दुनिया को ये संदेश देना चाहिए कि ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं है, बल्कि जनहित का समूह है। यानी ब्रिक्स तोड़ना नहीं, जोड़ना जानता है। वैसे ब्रिक्स एंट्री को लेकर पाकिस्तान की मदद ना तो चीन ने की और ना ही रूस ने उसकी कोई मदद की। यानी पाकिस्तान को दोनों से ही करारा झटका लग गया। लेकिन कजान में रूसी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों और अमेरिका को जरूर बड़ा झटका दे दिया, और ये झटका दिया भारत और चीन को साथ लाकर। दावा किया जा रहा है कि पुतिन की पहल पर भारत और चीन के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश रंग ला रही है। पुतिन की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि भारत और चीन एक साथ फिर से आ जाएं, और सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही मानी जा रही है कि भारत और चीन के बीच 5 साल से जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद 23 अक्टूबर को द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने, आपसी सहयोग और आपसी विश्वास को बनाए रखने पर जोर दिया। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बायलैटरल मीटिंग थी। 50 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम खुले मन से बात करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। पीएम मोदी ने कहा कि हम 5 साल बाद औपचारिक रूप से बैठक कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में सीमा पर पैदा हुई समस्याओं पर जो सहमति बनी है, उसका हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को सही तरीके से संभालना चाहिए। हमें अपने विकास के सपनों को साकार करने के लिए कम्युनिकेशन और आपसी सहयोग को मजबूत करना चाहिए, और ऐसा करना ही होगा। भारत और चीन को संबंध स्थिर बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे दोनों देशों के विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिल सके। वैसे अभी सीमा पर संबंध सुधरने को लेकर दोनों ही देशों को बहुत कुछ करना होगा। इसके लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि जल्द ही अब बैठक करेंगे। इसमें भारत की तरफ से एनएस अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग ही शामिल होंगे। यानी साफ है कि पुतिन ने बहुत बड़ा काम किया है। पुतिन के इस एक्शन से अमेरिका टेंशन में आ गया है, और पुतिन ने पहल करके चीन और भारत को एक साथ लाने की कोशिश की है। अब ये मीटिंग तो हो गई है, इसके बाद अब गलवान घाटी पर एक बार फिर से सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए बैठक होगी, और उस बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा ये तो जल्दी ही साफ हो जाएगा। फिलहाल जो स्थिति है वो ये कि 5 साल बाद मोदी और जिनपिंग जब बैठे तो इसकी चर्चा पूरे विश्व भर में हुई। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।